Welcome to my YouTube channel Accountancy Class 12 Ratio Analysis Part 2. In this video, we will discuss about solvency ratio. Let's start. What is solvency ratio? At first, we have to know what is solvency ratio. The person who have advanced money to the business. हमारे बिजनेस को कुछ लोगों ने पैसा दिया है. किस बेसिस पे दिया है? लॉन्ग टर्म बेसिस पे दिया है. आर इंटरेस्टेड इन सेफ्टी ऑफ देयर पीरियोडिक पेमेंट. वे चाहते हैं कि उनको पीरियोडिक पेमेंट मिलता रहे, इंटरेस्ट मिलता रहे, एज वेल एज देयर पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट एट द एंड ऑफ देयर लोन पीरियड. और लोन पीरियड जब खत्म हो तो उनका प्रिंसिपल अमाउंट भी उन्हें वापस मिल जाए. इसके लिए सॉल्वेंसी रेशियो आर कैलकुलेटेड टू डिटरमाइन द एबिलिटी ऑफ अ बिजनेस. सॉल्वेंसी रेशियो क्यों निकालते हैं? एबिलिटी जानने के लिए. किसकी एबिलिटी? बिजनेस की. टू सर्विस इट्स डेब्ट इन द लॉन्ग टर्म रन. वह अपने लॉन्ग टर्म रन में डेब्ट को पेमेंट कर सकता है या नहीं कर सकता है, यह जानने के लिए हम ये रेशियो निकालते हैं. इसमें क्या क्या रेशियो निकाले जाते हैं? डेब्ट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. एक एक करके देखते हैं. सबसे पहले डेब्ट इक्विटी रेशियो. डेब्ट इक्विटी रेशियो मेजर्स द रिलेशनशिप बिटवीन लॉन्ग टर्म डेब्ट एंड इक्विटी, दैट इज शेयर होल्डर्स फंड. इफ डेट components of a long term fund employed is small, outsider feel more secure. अगर लॉन्ग टर्म फंड में अगर डेप्ट कम होता है तो आउटसाइडर जो होते हैं वे ज़्यादा सिक्योर फील करते हैं. फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, कैपिटल स्ट्रक्चर विथ लेस डेप्ट एंड मोर इक्विटी इज कंसिडर फेवरेबल. अगर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ज़्यादा इक्विटी और कम डेप्ट को ज़्यादा सेफ माना जाता है, एज इट रिड्यूस द चांसेस ऑफ बैंकरप्सी. क्योंकि इसके कारण ऑर्गेनाइजेशन जो है बैंकरप्ट होने से बच जाता है. नॉर्मली इट इज कंसिडर्ड टू बी सेफ इफ डेप्ट इक्विटी रेशियो इज 2:1. अगर डेप्ट इक्विटी रेशियो 2:1 है तो उसको सेफ माना जाता है. हाउएवर इट मे वेरी फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, लेकिन यह इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी कर सकता है. इट इज कंप्यूटेड एज फॉलो. डेप्ट इक्विटी रेशियो इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेप्ट बाय शेयर होल्डर्स फंड. लॉन्ग टर्म डेप्ट कैसे निकालते हैं? लॉन्ग टर्म डेप्ट क्या क्या उसमें इंक्लूड होता है? बॉन्ड, डिवेंचर, लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक, डिपॉजिट्स एक्सेट्रा. शेयर होल्डर्स फंड में क्या आता है? शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल आता है, रिजर्व एंड सरप्लस आता है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट आता है. इसके अलावा एक और फॉर्मूला है, नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटी माइनस नॉन करेंट लाइबिलिटी करके भी शेयर होल्डर फंड निकाल सकते हैं. और एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, नॉन करेंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल. करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटी को हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? वर्किंग कैपिटल लिख सकते हैं और माइनस नॉन करेंट लाइबिलिटी. This ratio measures the degree of indebtedness of the enterprise and give an idea to the long-term lender regarding extent of the security of their debt. यह लॉन्ग टर्म लेंडर को बताता है कि आपका डेप्ट सिक्योर रहेगा कि नहीं रहेगा. एज इंडिकेटेड अर्लियर, अ लो डेप्ट इक्विटी रेशियो रिफ्लेक्ट मोर सिक्योरिटी. अब इसमें जितना लो डेप्ट इक्विटी रेशियो होगा उतना ही ज़्यादा सिक्योर माना जाएगा. जैसे 2:1 तक तो लिमिट है कि अच्छा है. 2:1 के जगह पे अगर 3:1 हो जाएगा तो खराब माना जाएगा. वहीं 1:1 होगा तो अच्छा माना जाएगा. 0.5:1 होगा तो और अच्छा माना जाएगा. तो जितना कम होगा उतना अच्छा माना जाता है डेप्ट इक्विटी रेशियो को. ए हाई रेशियो ऑन द अदर हैंड इज कंसिडरेबली रिस्की. ज़्यादा रेशियो होने से इसमें रिस्की हो जाता है क्योंकि डेप्ट ज़्यादा हो जाता है. एज इट में पुट द फर्म इन टू डिफिकल्टी इन मीटिंग इट्स ऑब्लिगेशन टू आउटसाइडर, क्योंकि फर्म जो है अपना ऑब्लिगेशन पेमेंट नहीं कर पाता है. हाउएवर फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव्स ऑफ द ऑनर, ग्रेटर यूज ऑफ डेप्ट, जैसे हम लोग बिजनेस स्टडी में पढ़े हैं कि ज़्यादा डेप्ट यूज करके हम क्या कर सकते हैं? ज़्यादा रिटर्न शेयर होल्डर को दे सकते हैं. द रेट ऑफ अर्निंग ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड इज हायर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल. अगर इंटरेस्ट ऑन डेप्ट लोअर है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से, तब ट्रेडिंग और इक्विटी करके हम शेयर होल्डर को फायदा पहुंचा सकते हैं. लेकिन ये तो शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया. लेकिन आउटसाइडर जो और भी है जो लोन प्रोवाइड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से यही है कि डेप्ट इक्विटी रेशियो
लोअर होना चाहिए, जितना लोअर हो उतना अच्छा है। दूसरा है प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो एक्सप्रेस रिलेशनशिप ऑफ शेयर होल्डर्स फंड टू नेट एसेट्स। नेट एसेट और शेयर होल्डर फंड के बीच का रिलेशन को हम लोग बोलते हैं प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला है शेयर होल्डर्स फंड बाय नेट एसेट्स, या कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोल सकते हैं उसको। कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैसे निकालते हैं? टोटल एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटी करके हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं नॉन करेंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, क्योंकि करेंट एसेट्स माइनस वर्किंग करेंट लाइबिलिटी को हम वर्किंग कैपिटल भी लिख सकते हैं। एक और फॉर्मूला यूज कर सकते हैं शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटी, ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इस रेशियो का क्या सिग्निफिकेंस है? हायर प्रोपोर्शन ऑफ शेयर होल्डर फंड इन फाइनेंसिंग द एसेट्स इज अ पॉजिटिव फीचर्स एज इट प्रोवाइड सिक्योरिटी टू क्रेडिटर्स। तो ये जितना ज़्यादा होता है उतना अच्छा माना जाता है। डेप्ट इक्विटी रेशियो जितना कम होता है उतना अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट है टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो। दिस रेशियो मेजर द एक्सटेंट ऑफ कवरेज ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट बाय एसेट्स। यह रेशियो यह इंडिकेट करता है कि लॉन्ग टर्म डेप्ट को पेमेंट करने के लिए अगर एसेट बेचना पड़े तो एसेट क्या सफिशिएंट है या नहीं है। टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो का फॉर्मूला है टोटल एसेट्स बाय लॉन्ग टर्म डेप्ट। The higher ratio indicate the assets have been mainly financed by owners fund and the long-term loan is adequately covered by the assets. जितना ज़्यादा रेशियो होता है उतना अच्छा माना जाता है। It is better to take the net assets instead of total assets for the computing this ratio. यहाँ पे हम net asset लेते हैं, total asset की जगह net asset भी ले सकते हैं। It is observed that in that case the ratio is the reciprocal of the debt to total to capital employed ratio. सिग्निफिकेंस क्या है? दिस रेशियो प्राइमरली इंडिकेट द रेट ऑफ एक्सटर्नल फंड इन फाइनेंसिंग द एसेट्स एंड द एक्सटेंट ऑफ कवरेज ऑफ देयर डेप्ट आर कवर्ड बाय एसेट्स। यह रेशियो जो है इंडिकेट करता है कि एक्सटर्नल फंड कितना जो है एसेट को फाइनेंस किया हुआ है और कवरेज ऑफ देयर डेप्ट आर कवर्ड बाय एसेट्स, और डेप्ट कितना एसेट से कवर किया हुआ है। नेक्स्ट रेशियो हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट रेशियो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इट इज़ द रेशियो विच डील्स विद द सर्विसिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन के सर्विसिंग के ऊपर ये रेशियो है। इट इज़ अ मेजर ऑफ सिक्योरिटी ऑफ इंटरेस्ट पेएबल ऑन लॉन्ग टर्म डेप्ट। इंटरेस्ट जो पेएबल है लॉन्ग टर्म डेप्ट पे वो कितना सिक्योर है उसका ये मेजर है। इट एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉफिट अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल। यह एक रिलेशन है कि हमारे पास कितना प्रॉफिट है इंटरेस्ट पे करने के लिए और कितना इंटरेस्ट एक्चुअली है, उसके बीच का रिलेशन है। इट इज कैलकुलेटेड एज फॉलो। इंटरेस्ट कवरेज कैसे निकालते हैं? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेप्ट्स। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैसे निकालते हैं? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालने के लिए नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स प्लस इंटरेस्ट प्लस टैक्स करके हम इसको निकालते हैं। इसमें कभी कभी क्या होता है, टैक्स डायरेक्ट दिया हुआ नहीं रहता है, टैक्स का रेट दिया हुआ रहता है। तो टैक्स का जब रेट दिया हुआ रहेगा तो हम टैक्स को इस फॉर्मूला से निकालेंगे, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स इनटू टैक्स रेट बाय 100 माइनस टैक्स रेट करके निकालेंगे। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस। इट रिवील्स द नंबर्स ऑफ टाइम इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेप्ट इज कवर्ड बाय द प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इंटरेस्ट। यह शो करता है कि हमारे पास जो प्रॉफिट है वो कितने बार इंटरेस्ट को कवर कर सकता है। अ हायर रेशियो इंश्योर सेफ्टी ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेप्ट। जितना ज़्यादा रेशियो होता है उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट ऑन डेप्ट को सेफ माना जाता है। एक क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट डेप्ट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब यहाँ पे एक बैलेंस शीट दिया है, हमें सारे रेशियो निकालने हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं डेप्ट इक्विटी रेशियो। डेप्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है डेप्ट इक्विटी रेशियो। तो मैंने सारा फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया। डेप्ट इक्विटी रेशियो इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट बाय शेयर होल्डर फंड, प्रोप्राइटरी रेशियो शेयर होल्डर फंड बाय कैपिटल एम्प्लॉय, टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो टोटल एसेट्स बाय लॉन्ग टर्म डेप्ट, और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बाय इंटरेस्ट ऑन डेप्ट। अब एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले डेप्ट इक्विटी रेशियो लॉन्ग टर्म डेप्ट। हम देखते हैं क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म डेप्ट कितना है। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेप्ट जो है लॉन्ग टर्म बोरोइंग है 1,50,000। तो लॉन्ग टर्म डेप्ट हमारा है 1,50,000 बाय शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड कितना है? तो शेयर होल्डर्स फंड में दोनों आ जाएगा, शेयर कैपिटल भी आ जाएगा और रिजर्व एंड सरप्लस भी है। तो शेयर होल्डर फंड 5 लाख है, तो शेयर होल्डर फंड हम लिखेंगे 5 लाख। अब इसका रेशियो निकाल लेंगे।
3/10 आया, डिवाइड करेंगे तो 0.3:1, 0.3:1, ये हो गया डेप्ट इक्विटी रेशियो 0.3:1। अब प्रोप्राइटरी रेशियो, शेयर होल्डर फंड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, तो शेयर होल्डर फंड हमें पता है अभी 5 लाख हमने निकाला था, बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए हम क्या करेंगे, बहुत सारे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। एक तो टोटल एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी होता है, तो टोटल एसेट्स 7 लाख है, उसमें से करेंट लायबिलिटी 50,000 माइनस कर देंगे तो 6,50,000 हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि शेयर होल्डर्स फंड बाय प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड 5 लाख है और उसमें नॉन करेंट लायबिलिटी ऐड करेंगे 1,50,000 तो भी 6,50,000 आएगा। तो 6,50,000 कैपिटल एम्प्लॉयड है, 6,50,000। अब इसको डिवाइड कर देंगे, टेन इज टू 13 आया है, 10:13 लिख सकते हैं या इसको डिवाइड करके फिर पॉइंट में लिख सकते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में कितना आएगा, पॉइंट में अगर निकालेंगे तो 0.76:1 आएगा। नेक्स्ट है टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो। टोटल एसेट्स कितना है, तो हमने देख लिया क्वेश्चन में टोटल एसेट्स 7 लाख है, तो टोटल एसेट्स हम लिखेंगे 7 लाख। लॉन्ग टर्म डेप्ट हमारा था 1,50,000, तो लॉन्ग टर्म डेप्ट लिखेंगे 1,50,000। फिर इसको कैंसिल करके हम निकालेंगे, पॉइंट में निकालना चाहेंगे तो पॉइंट में निकाल सकते, तो पॉइंट में निकालेंगे तो इसका आएगा 4.67:1। उसके बाद इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के लिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट नहीं लिखा हुआ डायरेक्ट, लेकिन यहाँ पे रिजर्व लिखा है 55,000 और सरप्लस लिखा है 45,000, तो सरप्लस ही नेट प्रॉफिट मानेंगे हम, सरप्लस नेट प्रॉफिट मान लेंगे 45,000 बाय इंटरेस्ट ऑन डेप्ट। तो डेप्ट यहाँ पे दिया है लॉन्ग टर्म डेप्ट, लॉन्ग टर्म डेप्ट पे 10% डिवेंचर लिखा हुआ है, तो डिवेंचर 1,50,000 का 10% करेंगे तो 15,000 हो जाएगा, तो इंटरेस्ट ऑन डेप्ट 15,000 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स लिखेंगे, इसका आंसर टाइम्स में आएगा। तो इस तरह हम लोग सॉल्वेंसी रेशियो निकालेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट डेप्ट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो। सबसे पहले हम निकालते हैं डेप्ट इक्विटी रेशियो, डेप्ट इक्विटी रेशियो निकालते हैं। डेप्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला है लॉन्ग टर्म डेप्ट बाय शेयर होल्डर्स फंड। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेप्ट पहले देख ले क्या होता है। यहाँ क्वेश्चन में इक्विटी शेयर दिया है, प्रेफरेंस शेयर, जनरल रिजर्व, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल, डिवेंचर, ट्रेड पेबल, आउटस्टैंडिंग। या लॉन्ग टर्म डेप्ट यहाँ सिर्फ डिवेंचर है 75,000 का। उसके बाद है शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड में चारों आ जाएगा, इक्विटी, प्रेफरेंस, जनरल रिजर्व और बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल। तो 75 + 25 1 लाख, 1,45,000 और उसमें 30 और ऐड करेंगे तो 1,75,000 आ जाएगा, तो 1,75,000 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 0.43:1, तो ये हो जाएगा डेप्ट इक्विटी रेशियो। नेक्स्ट बी नंबर हम लोग निकालेंगे टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो। तो टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा टोटल एसेट्स बाय लॉन्ग टर्म डेप्ट। टोटल एसेट्स कितना दिया हुआ है यहाँ पे अगर हम एसेट साइड, हमें पता है कि टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटी बराबर होता है। यहाँ पे एसेट के बारे में कुछ भी नहीं दिया, लेकिन लायबिलिटी के बारे में सब कुछ दिया है, तो सारी चीज़ों को ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल एसेट निकल जाएगा, क्योंकि टोटल एसेट टोटल लायबिलिटी बराबर होता है। तो यहाँ पे शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर फंड आया था 1,75,000, डिवेंचर 75 उसमें ऐड करेंगे तो 2,50,000 हो जाएगा, 2,50,000 और ट्रेड पेबल और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो करंट लायबिलिटी है 50,000 ऐड करेंगे 3 लाख हो जाएगा। टोटल एसेट हो गया 3 लाख और लॉन्ग टर्म डेप्ट हमारा है 75,000। अब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4:1। नेक्स्ट है सी नंबर, सी नंबर हमें निकालना है प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला है शेयर होल्डर्स फंड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, शेयर होल्डर्स फंड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। तो शेयर होल्डर फंड हमें पता है, शेयर होल्डर फंड 1,75,000 है और कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए दो फॉर्मूला है, करंट एसेट, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी होता है,
टोटल एसेट तो नहीं दिया है, लेकिन टोटल एसेट हमने यहाँ निकाल ही लिया था 3 लाख, उसमें से करेंट लायबिलिटी 50,000 माइनस कर देते हैं, तो 2,50,000 हो जाएगा हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करके जो आएगा, इसका आंसर आ रहा है 7/10, दैट इज 0.7 0.7:1। यहाँ आंसर रॉन्ग दिया हुआ है, 0.7:1। इस तरह हम लोग प्रोप्राइटरी रेशियो निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन 10 है एनसीईआरटी का। द डेप्ट इक्विटी रेशियो ऑफ एक्स लिमिटेड इज 0.5:1। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंक्रीज, डिक्रीज और नो चेंज टू द डेप्ट इक्विटी रेशियो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डेप्ट इक्विटी रेशियो 0.5:1 है, मतलब आधा 1:1 है। तो हम लोग कुछ ऐसे मान सकते हैं, कोई भी अमाउंट मान सकते हैं। जैसे हम मान लिए कि डेप्ट इक्विटी रेशियो जो है इसमें 5,000 डेप्ट है और 10,000 इक्विटी है, ऐसा हमने मान लिया। तो डिवाइड करने से 0.5:1 आ जाए। अब नंबर 1 जो बोला है यहाँ पे, फर्दर इशू ऑफ इक्विटी शेयर, मान लेते हैं कुछ अमाउंट 2,000 रुपया मान लेते हैं, 2,000 का शेयर इशू किया, ऐसा हमने मान लिया। तो 2,000 का शेयर इशू करेंगे तो किस में आएगा, डेप्ट में आएगा कि इक्विटी में आएगा। तो डेप्ट में नहीं आएगा, शेयर इशू कर रहे हैं तो इक्विटी में ही आएगा। तो इसको लिखेंगे हम नंबर 1 में करेंगे तो लिखेंगे 5,000, डेप्ट में कोई चेंज नहीं होगा, इक्विटी में 2,000 बढ़ जाएगा 12,000। अब इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आएगा 0.42:1, जबकि हमारा डेप्ट इक्विटी रेशियो जो है 0.5:1 है। तो रेशियो क्या होगा, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। तो यहाँ डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे डिक्रीज। बस हमें यही करना है। नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 में बोला है कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। तो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, तो कैश और डेटर दोनों ही हमारा ना डेप्ट से रिलेटेड है, कैश भी डेप्ट से रिलेटेड नहीं है, और कैश भी हमारा डेप्ट से रिलेटेड नहीं है, डेप्ट मीन्स लॉन्ग टर्म डेप्ट से रिलेटेड नहीं है, और शेयर होल्डर फंड से भी रिलेटेड नहीं है, दोनों से रिलेटेड नहीं है, और डेटर भी नहीं रिलेटेड है, तो इससे कोई चेंज नहीं होगा। तो लिखेंगे नो चेंज, करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं नो चेंज। नेक्स्ट है, नेक्स्ट नंबर 3 देखते हैं। नंबर 3 में दिया है सेल्स ऑफ गुड्स ऑन कैश बेसिस। कैश बेसिस पे हमने गुड्स सेल किया, तो कैश बेसिस पे गुड्स सेल किया तो लॉन्ग टर्म डेट से भी रिलेटेड नहीं है और शेयर होल्डर फंड से भी रिलेटेड नहीं है, तो इसमें भी होगा नो चेंज। नेक्स्ट है रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर को हम पे कर रहे हैं, तो डिवेंचर को हमने कुछ पे किया, मान लेते हैं डिवेंचर को हम 2,000 पे कर दिए। तो जब हम पे कर दिए तो हमारा डिवेंचर 5,000 से घट के 3,000 हो जाएगा, और शेयर होल्डर्स फंड पे कोई उसका इफेक्ट नहीं होगा। तो नहीं होगा तो 0.3:1 आ गया, तो यहाँ पे डिक्रीज हुआ, तो यहाँ भी लिखेंगे डिक्रीज। नेक्स्ट नंबर 5, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। गुड्स को क्रेडिट में खरीदे हैं, तो गुड्स क्रेडिट में खरीदे तो उधार तो हो रहा है, लेकिन इस करंट लायबिलिटी में आता है, लॉन्ग टर्म डेट में तो आता नहीं है, और शेयर होल्डर फंड में भी नहीं आता है, तो यहाँ भी नो चेंज होगा। नेक्स्ट एनसीईआरटी का इलस्ट्रेशन 11 देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बाय इंटरेस्ट। तो पहले हमें निकालना पड़ेगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पहले निकालेंगे। तो उसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स प्लस इंटरेस्ट प्लस टैक्स। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना दिया है यहाँ पे, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है 60,000, 60,000 दिया है। अब इसमें इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट इसमें है 15% ऑफ 10 लाख, 10 लाख का 15% करेंगे तो 1,50,000 हो जाएगा। और टैक्स जो है, टैक्स रेट 40% दिया है, लेकिन हमें बिफोर का चाहिए होता है तो आफ्टर है, तो इसलिए हमें यहाँ फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स लिखेंगे 60,000 इंटू टैक्स का रेट लिखेंगे 40, फिर 100 माइनस टैक्स रेट दैट इज 40 करेंगे। तो यहाँ पे 60,000 प्लस 1,50,000 प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा ये 100 माइनस 40 दैट इज 60 हो जाएगा। तो 60 6 0 कैंसिल, 6 से यहाँ पे 6 कट जाएगा, तो 40,000 हो जाएगा।
तो 60,000 और 40,000 1 लाख, 2,50,000 हो जाएगा। तो 2,50,000 हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हो गया। और इंटरेस्ट हमारा कितना है, तो इंटरेस्ट 1,50,000 है। तो अब इसको डिवाइड कर देंगे, तो 1.67 टाइम्स में आंसर आता है इसका, इसलिए टाइम्स में लिखेंगे। इसी के साथ सॉल्वेंसी रेशियो यहीं समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।